चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी फिर आंदोलन की राह पर हैं। 12 मार्च को रायपुर में अनियमित सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी शामिल होंगे। बजट में नियमितीकरण की घोषणा नहीं होने से ये कर्मचारी नाराज हैं, जिसके चलते अनियमित सभा का आयोजन किया गया है। कांग्रेस सरकार के अंतिम बजट से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी अपने आप को एक ठगा महसूस कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व हमें 10 दिन में नियमित करने और जो निकाले गए अनियमित कर्मचारी हैं उनको रोजगार देने की बात कही। अंतिम बजट में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने से हम 12 मार्च 2022 को एक अनियमित सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी मांगों को एक मुखरता से एक सही तरीके से एक संवैधानिक तरीके से हम सरकार के समक्ष रखेंगे। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। रजनी, अनियमित कर्मचारियों को आस थी कि बजट में उनके लिए कोई प्रावधान लाया जाएगा, नियमितीकरण का कोई प्रावधान होगा, लेकिन नहीं हुआ और इसके बाद फिर से एक बार बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल रसिका, छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है। 1.5 लाख से ज्यादा की इनकी संख्या है और बीते कई महीनों से लगातार अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं। कभी प्रदर्शन के जरिए, कभी सभा के जरिए, कभी रैली के जरिए। जो बजट आया, उस बजट के पहले कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि इस बजट के दौरान नियमितीकरण को लेकर कोई घोषणा की जाएगी। हालांकि बजट में नियमितीकरण को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई और इसी बात से कर्मचारी नाराज हैं, जिसको लेकर अब 12 मार्च को कर्मचारियों की और खासतौर से अनियमित कर्मचारियों की अनियमित सभा बुलाई जाएगी। इस सभा में प्रदेश भर के जो अनियमित कर्मचारी संगठन के नेता हैं, कर्मचारी संगठन के नेता हैं, वो पहुंचेंगे और इस अनियमित सभा में आगे क्या करना है, आगे रणनीति किस तरह से रहेगी, चूंकि चुनाव का साल है और ऐसे में कर्मचारियों की तरफ से भी बार बार इसी वजह से दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं चुनावी साल में अगर वो कोशिश करते हैं तो नियमितीकरण की घोषणा हो सकती है। तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति कर्मचारियों की रहेगी, सरकार तक कैसे अपनी बात को पहुंचाना है, इसको लेकर इस अनियमित सभा में चर्चा की जाएगी। नया रायपुर के तूता में ये अनियमित सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से कर्मचारी संगठन के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुंचेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं रजनी, चुनावी साल है और हर वर्ग को साधने में सरकार जुटी हुई है और इस बीच अनियमित कर्मचारियों की नाराजगी कहीं सरकार को महंगी तो नहीं पड़ेगी? देखिए, ये चुनाव का साल है और जाहिर सी बात है, चुनाव के साल में ना तो सरकार ये चाहेगी कि कोई वर्ग नाराज रहे और कर्मचारियों को भी यही लगता है कि इस दौरान अगर अपनी बात, अपने मुद्दे रखे जाते हैं तो उनको लेकर घोषणा की गुंजाइश ज्यादा है। हमने देखा कि बजट के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी गई। बीते कई सालों से जो उनकी मांगे थी उस पर घोषणा की गई, लेकिन अनियमित कर्मचारियों को लेकर किसी भी तरह की घोषणा नहीं की गई। और ये भी एक कयास लगाया जा रहा है, भीतर खाने में ये भी चर्चा कई बार आती है कि चुनाव के पहले पहले अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने की घोषणा हो सकती है, क्योंकि कई बार ये जिक्र हुआ कि सरकार आंकड़े मंगवा रही है। अलग अलग विभागों में कितने अनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका क्या आंकड़ा है, उसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। तो ऐसे में उम्मीद तो अभी भी बरकरार है कि इनको लेकर कोई घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है, लेकिन बजट में ये घोषणा नहीं हुई। नाराजगी इस बात को लेकर है और बेशक चुनावी साल है, तो ऐसे में सरकार भी नहीं चाहेगी कि इन कर्मचारियों की नाराजगी मोल ली जाए। ठीक है रजनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।